हेलो एवरीबॉडी, दिस इज छोटी दीदी। वेलकम टू छोटी दीदी चैनल। एंड आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 जो कि हिस्ट्री में है, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। इस चैप्टर में हम अपने पास्ट की बात करेंगे, मतलब पहले क्या चेंजेस थे, अब क्या चेंजेस हैं। इस पूरे वीडियो में हम आज यही देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स, अभी बताया पास्ट में सारी जो चीजें बीत गई हैं, क्या वही सारी चीजें फिर से रिपीट हो रही हैं, यही सब हम देखेंगे। चैप्टर का मतलब है, इस चैप्टर में हम 1000 साल पहले यानी कि पहले की बात एंड अब प्रेजेंट के दौरान हुए चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं, जैसे राजा महाराजा, लैंग्वेज, सोसाइटी, कल्चर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। राजा महाराजा, क्या तब राजा महाराजा थे या अब नहीं है, ये सब हम देखेंगे। एंड अभी मैंने आपको बताया टाइम पीरियड क्या था, 1000 से 2000 साल के बीच में। एंड नेक्स्ट देखते हैं हिस्ट्री सोर्सेज, यानी कि इतिहास के सोर्स। हिस्ट्री पढ़ने के लिए हम सोर्सेज का यूज करते हैं, जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट, हाथ से लिखी हुई बुक्स, जैसे प्लाम लीव्स पर, ब्रिज बार पर लिखी होती थी, टेम्पल्स लाइब्रेरीज में मिलती हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट वो होते हैं जो हाथ से, मतलब जो बुक्स हाथ से लिखी जाती है उन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। जैसे कुछ पेड़ पे लिखी रहती थी ये, एंड आज भी हमें टेम्पल्स में, लाइब्रेरीज में मिलती है। एंड नेक्स्ट है इंस्क्रिप्शंस, पठार या मेटल पर लिखी रिकॉर्ड, राजा के ऑर्डर्स, विक्ट्रीज लिखी होती थी। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, मतलब माउंटेन्स वगैरह पे लिखे रहते थे, वॉल्स पे लिखे रहते थे। एंड रिकॉर्ड लिखे होते थे कि मतलब राजा ने उन्हें क्या ऑर्डर्स दिए हैं, कब राजा कहाँ जीते कहाँ हारे, ये सब एक माउंटेन्स पे लिखे होते थे ताकि वो भूल ना जाए। पहले के समय में आपको बता दूं कि कॉपी बुक ये सब कुछ होता ही नहीं था, पेंसिल वेंसिल। एंड वो लोग क्या करते थे, कुछ भी ईंट पत्थर उठाते थे, किसी भी मेटल पे जाके कहीं भी लिख देते ताकि वो भूल ना जाए किसी चीज को। एंड हम लोग थर्ड देखेंगे न्यू एंड ओल्ड टर्म्स, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स आए जो आज हम वो वर्ड्स यूज नहीं कर रहे हैं एंड पहले हम वो वर्ड्स यूज करते थे। जैसे हिंदुस्तान हो गया, हिंदुस्तान हम आज यूज करते हैं एंड पहले यूज नहीं करते थे। तो हम थर्ड नंबर यही देखेंगे, न्यू एंड ओल्ड टर्म्स। ओके, तो चलिए अब देखते हैं न्यू एंड ओल्ड टर्म्स। न्यू एंड ओल्ड टर्म्स, ओल्ड टर्म्स का मतलब होता है बदल गया, कोई चीज बदल गई। जैसे हिंदुस्तान का मतलब टाइम के साथ चेंज हुआ, कुछ न्यू वर्ड्स आए और कुछ गायब हो गए। न्यू वर्ड्स क्या आए एंड क्या गायब हो गए मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। एंड फोर्थ नंबर देखते हैं हिस्टोरियंस एंड पीरियड सेशन। हिस्टोरियंस क्या होते हैं, जो हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं उन्हीं को हम हिस्टोरियंस बोलते हैं। एंड पीरियड सेशंस, हिस्ट्री को समझने के लिए जो चीजें हम टाइम को जो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं उन्हें हम पीरियड सेशन बोलते हैं। हिस्टोरियंस हिस्ट्री को समझने के लिए टाइम को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको, जैसे एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न। ठीक है, पर ये डिवीजन परफेक्ट नहीं है क्योंकि हर जगह सेम चेंजेस नहीं हुई है, सोसाइटी एक साथ नहीं बदली है। इक्वालिटी चैप्टर एक सिविक्स में, उसी में ये सारे चेंजेस हैं, बताऊंगी आपको। एंड हर जगह सेम चेंजेस नहीं हुए, सबको पता है। सोसाइटी कभी भी एक साथ चेंज नहीं होती है। एंड चेंजेस इन सोसाइटी, 1000 सालों में सोसाइटी में क्या चेंज आए हैं, तो 1000 सालों में किंग्स और किंगडम्स तो चेंज हुए ही हुए हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज आई हैं। अब इतना तो सबको पता होगा कि जैसे जैसे आगे टेक्नोलॉजीज बढ़ेंगी वैसे वैसे मीडिया भी बढ़ेगी। एंड न्यू रिलीजन्स और आइडियाज फैले, कुछ नए धर्म और कुछ आइडियाज फैले इधर उधर के। एंड लोगों का लाइफ स्टाइल बदला, पहले के लोग सब जानते होंगे कैसे क्या कपड़े पहनते थे एंड आज क्या हम पहन रहे हैं, ये लाइफ स्टाइल में एक चेंज हुआ। एंड मैप्स में चेंज हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 6 नंबर। मैप्स में आपको बता दूं, जो मैप्स को बनाते हैं या मैप्स के बारे में स्टडी करते हैं उन्हें हम कार्टोग्राफर कहते हैं। एक छोटा सा टर्म है, इसे याद रखिएगा। एंड मैप्स में क्या चेंज हुए हैं आज तक, क्या नहीं, हिंदुस्तान कहाँ है कहाँ नहीं है, ये हिंदुस्तान टर्म का पहले चेंज हुआ है, अब क्या नए वर्ड है, ये सब मैं आपको फिर आगे बताऊंगी। तो चलिए अब देखते हैं मैप्स में क्या चेंज हुए। ओल्ड मैप्स एंड न्यू मैप्स अलग होते हैं। पहले मैप्स में नॉर्थ इंडिया को हिंदुस्तान कहा जाता था एंड साउथ इंडिया अक्सर शो ही नहीं होता था। मतलब पहले क्या होता था, जो नॉर्थ इंडिया था उसे हिंदुस्तान तो कहते थे लेकिन साउथ इंडिया अक्सर शो ही नहीं होता था कहीं पे। एंड टाइम्स के साथ मैप्स एक्यूरेट होते गए, मतलब बिल्कुल सही होते गए समय के साथ। एंड क्या निष्कर्ष निकला, क्या फैसला निकला, मैप्स भी टाइम के साथ चेंज होते हैं। क्या कैलकुलेशन निकली, ठीक है, कि मैप्स भी टाइम के साथ चेंज होते हैं। एंड 7th नंबर देखते हैं न्यू डायनेस्टीज एंड रूलर्स।
कई न्यू डायनेस्टीज आई, पुराने किंगडम्स खत्म हुए, किंगडम्स यानी कुछ पुराने राज्य खत्म हुए, जैसे दिल्ली सुल्तान्स, मुगल्स, रीजनल किंगडम्स से कुछ इससे पॉलिटिकल चेंज हुए, ठीक है। एंड अब देखें तो दिल्ली सुल्तान्स पे अब किसी का भी राज नहीं है, मुगल्स पे भी आगे चैप्टर्स में बताऊंगी दिल्ली सुल्तान्स के बारे में। एंड 8 नंबर देखते हैं, इंफॉर्मेशन के नए सोर्सेस। हमें मतलब पहले जानकारी कैसे मिलती थी एंड उसके कई समय बाद हमें तब कैसे जानकारी मिलती थी। तो पहले सिर्फ मैन्यूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन से हमें कुछ इंफॉर्मेशंस मिलती थी। मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो हाथ से लिखी हुई किताबें होती थी एंड इंस्क्रिप्शंस जो माउंटेन्स पे लिखी हुई चीजें होती थी उससे पता चलता था। एंड बाद में कुछ अर्चीव्स आई एंड प्रिंटेड बुक्स आई, कुछ प्रिंटेड बुक्स आई, अर्चीव्स जहाँ पे रिकॉर्ड्स को एकदम सेफ रखा जाता है उसे अर्चीव्स बोलते हैं। एंड दिस इज अवर लास्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो इस चैप्टर में यूज किए गए हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। पहला अर्चीव, मैंने आपको बताया था जहां हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं उसे हम अर्चीव बोलते हैं। एंड नेक्स्ट है फॉरेनर, जो किसी देश का नागरिक ना हो, ठीक है। एंड द थर्ड टर्म इज कार्टोग्राफर, मैप्स बनाने वाले को हम कार्टोग्राफर बोलते हैं। एंड मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ इस चैप्टर का, मैप्स क्यों चेंज होते हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। एंड नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको बताऊंगी न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। तब तक के लिए बाय बाय।